पुरुष हस्तिभ्याम अण्च पुरुष हस्तिभ्याम अण्च पुरुष हस्तिभ्याम पंचमी का जीवचन अण प्रथमा के क्वचन च बे 3 पद है। पुरुषश्च हस्ति च इति पुरुष हस्ति नौ ताभ्याम पुरुष हस्तिभ्याम इतरेतर द्वंद्व समास हुआ है। पुरुष से प्रमाणे द्वैच दग्नि मात्र जा पूरा सूत्र वृत्ति आ जाएगा। तदस्य परिमाणम से तदस्य का आ जाएगा अनुवृत्ति। अतयिता ज्ञा प्रातिपदिका प्रतिपरशक अधिकार है। अर्थ है प्रथमा समर्थाभ्याम पुरुषास्तिन इत्येताभ्याम प्रमाण समानाधिकरणाभ्याम प्रातिपदिकाभ्याम अस्यति षष्ठ्यर्थ अण प्रत्यय भवति द्वैसज दगनज मात्र च वो भी 3 हो जाएंगे। 4 रूप बनेगा इसलिए गणनंत है बाकी 3 तो है ही। जैसे पुरुष प्रमाणम मस्य पुरुष है प्रमाण जिसका तात्पर्य क्या बताया था पहले कल 11 ऊरु प्रमाणम अस्य जानो प्रमाणम अस्य और बनाए थे ना। अब पुरुष प्रमाणम अस्य अनेक पुरुष के सामान्य प्रमाण की तरह मान गए 5 फुट मान लो 6 फुट भी हो सकता है। आप तो है नहीं 6 फुट 6 फुट बोल रहे हैं। आप अपने हिसाब से बोले ना 5 फुट मैंने 5 फुट ही पानी है मैंने एक आदमी डूबने लायक पानी है उतना पानी है। अथवा एक हाथी लगभग 15 फुट माना जाता है 15 फुट गहरा पानी है ये बता रहे हैं। उसके लिए रूप बन रहे हैं यहाँ पुरुष प्रमाणम इसलिए पौरुषम अणुवा तो आदिवृद्धि पौरुषम आदिवृद्धि कौन करेगा तैते शचाम आदे है। पुरुषद्वयसम पुरुषदघ्नम पुरुष मात्राम ये भी प्रत्यांत बन गए। एवमेव हास्तिनम बनेगा हस्ति प्रमाणम असीति हास्तिनम हस्तिन रहता है अण आया हस्तिन धन अण के प्रत्यय क्या होता है हमेशा अनंत का प्रकृति भाव हो जाता है। अन्य एक सूत्र ही है अण के प्रत्यय में प्रकृति भाव कर दिया टीलोप नहीं हुआ इसलिए यहाँ अकार मिला दो आधोरोप बना आदिवृद्धि हास्तिनम हस्तिद्वयसम हस्तिदघ्नम हस्ति मात्रम ये भी रूप बन गए। यहाँ तो कोई काम है नहीं केवल प्रत्यय मिलाना है। यत्तदेतेभ्यः परिमाणे वतुप यत्तदेतेभ्यः परिमाणे वतुप यत्तदेतेभ्यः पंचमी बहुवचन परिमाणे सप्तमी के वचन वतुप प्रथमा के वचन 3 पद है। यच्च तच्च एतच्च इति यद् तद्देते तेभ्यः यत्तदेतेभ्यः ये बन जाता है। इतरेतर द्वंद्व समास है। तदस्य का अनुवृत्ति चला आ रहा था अब अर्थ बदल दिया प्रमाणे नहीं लाएंगे यहाँ परिमाणे कह दिया। प्रमाण और परिमाण में अंतर क्या है आपने देखा प्रमाण कर क्या किए थे हमेशा गहराई पानी की गहराई में लिया और ये क्या लेंगे इसलिए परिमाण लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ये लेंगे। ये अंतर दोनों में परिमाण अर्थ में वो तो प्रत्यय होता है। तदस्य अनुवृत्ति तैता क्या प्रतिपद प्रतिवर्ष का अधिकार है। प्रथमा समर्थेभ्यो यत्तद्येत्यदित्येभ्यः परिमाण समानाधिकरणेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः षष्ठ्यर्थे वतु प्रत्यय भवति। यत्तद् एतत् प्रथमान समर्थ विग्रह वाक्य करके परिमाण और अर्थ समानाधिकरण में रखो तब उस प्रातिपदिकों से षष्ठ्यर्थ में वतुप प्रत्यय हो जाएगा। वतुप का क्या बचेगा वत बचेगा। यत् परिमाणम मस्य जो परिमाण है इसका उसको क्या कहेंगे यावान बनेगा। कैसे बनेगा यत रहेगा यत से हो जाएगा यत सु वतुप यत सु वतुप करते दिता समय प्रासंज्ञा सब लोग हो गया यत और वत बचा गया तो यत वत रहेगा तो क्या हो जाएगा तब आ सर्वनामना एक सूत्र है आ सर्वनामना वह तकार को आकार कर देगा यत के तकार को आकार कर देगा अ का सर्ण दीर्घ कर दो या वत प्रातिपदिक बन गया
सुलाव यावान यावंतौ यावंतः यावंतम यावंतौ यावतः यावता यावद्भ्याम यावद्भिः इत्यादि रूप चलेगा। एवमेव तावान और एतावान में भी आ सर्वनामन सूत्र लगाना है। फिर नुम कैसे हुआ था सु के परते हुए? नुम कौन करता है? उगित चाम सर्वनाम स्थान याद तो उगित है ना, इसीलिए उगित चाम सर्वनाम से धातु से नुम हुआ, सर्वनाम से जहाँ संबुद्ध हो उसे दीर्घ हो गया तो यावान बना। सु का हल गया भ्यो दीर्घात, सुसुम हल से लोप हो जाएगा, ये रूप बन जाता है। नीचे 1 नंबर टिप्पण लिखा है, इसीलिए इस पर तराजू से तोले गए परिमाण के लिए संस्कृत में उन्मान कहा जाता है। तराजू में तोलते ना 1 किलो 2 किलो कर वजन, उसका नाम क्या संस्कृत में? उन्मान शब्द का विशेष व्यवहार हो जाता है। और बाकी जो है परिमाण शब्द सभी प्रकार के ऊंचाई, लंबाई, भार आदि माप के लिए भी उपयुक्त हो जाता है। जैसे परिमाण क्या हो गया? सामान्य वाचक हो गया, ऊंचाई लंबाई चौड़ाई सब ले लेंगे, भार भी ले लेंगे। और उन्मान जो है केवल भार के लिए, तराजू में नापने का जो होता है उसमें उन्मान शब्द प्रयोग होता है, यानी परिमाण विशेष को उन्मान कहते हैं। किम इदम भ्याम वो घः, किम इदम भ्याम वो घः, किम इदम भ्याम पंचगति वचन, वह सूचक एक वचन, घः प्रथमा के एक वचन, 3 पद है। किम च इदम चिद किम इदमौ ताभ्याम किम इदम भ्याम, अनुकरण करके रूप बना लिया। इतरेतर द्वंद्व समास है। अनुवृत्तीय तदस्य का परिमाणे का भी पूर्व सूत्र से लाया जाएगा, और वतुप्य अनुवृत्ति करो पूर्व सूत्र से, तहिता क्या प्रतिपर्श का अधिकार है। किम इदमिति प्रातिपदिकाभ्याम प्रथमा समर्थाभ्याम परिमाणे वर्तमानाभ्याम अस्येत्यर्थ सुनर्थे उत प्रत्यभवति तस्य च वकार से स्थाने घकार आदेश इत्यर्थः। किम और इदम इन प्रातिपदिकों से वर्तमान समर्थबंधों से परिमाण अर्थ में विद्यमान हो समानाधिकरण में, तब षष्ठ्यर्थ में विग्रह करते हुए वतुप प्रत्यय लेना है, और वतुप के वकार को घ आदेश भी कर देना है। तो कैसे होगा देखो, किम प्रमाणम परिमाणम अस्य, किम परिमाणम अस्य और इदम परिमाणम अस्य विग्रह वाक्य रहेगा। तो क्या बनेगा? किम सु परिमाण अर्थ में हो गया वतुप, तद्धित संज्ञा होगा, सु का लोप हो जाएगा, पकार का हलंत्यम संज्ञा, उकार का उपदेशज अनुनासिक संज्ञा का लोप हो जाएगा, वत बचेगा। किम वत बचा। अब वकार को सूत्र कहते हैं साथ साथ क्या करना अपने? घ भी कर दो, तो किम क्या हो जाएगा? घत बन जाएगा। घ को क्या आदेश होगा? आय नहीं से, तो किम यत बन गया। अब किम को क्या हो जाएगा? की आदेश होगा। सूत्र क्या है? इदम किमो ऋष, इदम किमो ऋष की, तब क्या होगा? इदम को ईश आदेश, किम को की आदेश होगा। इसे क्या हो? किम को की दीर्घकार हो गया और यत बना। आप की कई कार को लोप कर दो, किस सूत्र से? यस्येति छ, लोप हो गया। अब यत प्रत्यय मिला देंगे, कियत प्रातिपदिक बन गया। पुल्लिंग में सोलाओ, कियान कियंतौ कियंतः इत्यादि चलेगा। और इदम रहेगा तो क्या होगा? प्रक्रिया यही है, इदम सु वतुप। वतुप में क्या बचा? वत, सुलोप हो गया, इदम वत, वह को घ कर दिया इसी सूत्र ने, तो इदम घत, और घत के पे घ को ई आदेश हुआ, इदम यत हुआ, तब ये सूत्र लगा इदम की मोर ईश की। ईश में क्या? शकार इत संज्ञा, अलंत्यम शित, शित होने से क्या होगा? अनेकाल शित सर्वस्य आदेश है यहाँ, अनेकाल शित सर्वस्य से इदम पूरे को
दीर्घ ई आदेश हो गया। अवश्य से पूरा का पूरा ही लोप हो गया। प्रत्यय प्रातिपदिक बन गया, इतना ही है। वह जो प्रत्यांश है उतना ही बचा और उसी का नाम अपराध संज्ञा हो जाएगा, कृतजित समास। या एक देश कृतन पहले किया ही था, एक देश कृतन से केवल प्रत्यांश है, उसे वही प्रकृति बन गया, अब प्रातिपदिक हो गया। स्वात्पत्ति करो, यान यंतो यंतः, यंतम यंतो यतः, यता यद्भ्याम यद्भि इत्यादि रूप चलेगा। स्त्रीलिंग में यति बनेगा, चिड्ढा नहीं लगेगा। यहाँ क्या हो रखा है, वो तो उगित है, उगितश्च एक सूत्र है, उससे गीप होगा स्त्रीत्वक्षा में। ये विशेषता है दोनों रूपों का। इदम की मोर ईश्की लग गए यहाँ पर, इदम की मोर ईश्की। किमा संख्या परिमाणे डति च, किमा संख्या परिमाणे डति च, किमा पंचमी के एक वचन, संख्या परिमाणे सप्तमी के एक वचन, डति लुप्त प्रथमांत निर्देश है, प्रथमा के एक वचन और च अप्यय है। संख्यायाः परिमाणमिति संख्या परिमाणम, तस्मिन् संख्या परिमाणे षष्ठी तत्पुरुष समास हुआ। वत वो ग की अनुवृत्ति है, तहिता ज्ञा प्रतिपर्श का अधिकार है। संख्या परिमाणे वर्तमानात् प्रथमा समर्थात् किम प्रातिपदिकात्, संख्यागत परिमाण निश्चय करने के लिए जब आप किम प्रातिपदिक का प्रयोग करोगे, षष्ठ समस्वती विग्रह के करोगे तो डति प्रत्यय हो जाएगा। वतुप भी एक पक्ष में हो जाएगा, वतुप वकार से घा आदेश भी हो जाएगा जब वतुप हो जाएगा। जैसे विग्रह के देखिए, का संख्या परिमाणम षष्ठी अर्थ लाओ, एशाम, कितनी संख्या है परिमाण इन लोगों का, बहुत इकट्ठे हो रखे हैं। कौन लोग, दृष्टांत दे रहे, ब्राह्मणानाम इति, ये विग्रह क्या हो गया, तो रूप क्या बनेगा, किम से डति प्रत्यय, किम सु डति, किम सु डति रहेगा। प्राप्त संज्ञा शुभलुक हो गया, किम और डकार की चुटू से संज्ञा कर लोप हो गया, अति बचा, किम और अति, डित सामर्थ्य अभस्यापि टेर लोप, किम किम लोप हो जाएगा, लोप पर क्या बचेगा वहाँ क, अति मिलाई है कति, और कति का क्या हो जाएगा, षट संज्ञा, षड्भ्यो लुक, नित्य बहुवचनांत चलता है, जस में रूप, जस शस भिस भ्यस भ्यस आम और सुप, इतने ही रूप चलेंगे, एक वचन द्विवचन नहीं चलेगा। षट संजगा युष्मदस्मत् षट स्वरूपा नित्य जो है त्रिलिंग, त्रिषु लिंगेशु स्वरूपा, ये तीनों लिंगों में बराबर बनता है। इनका स्त्रीलिंग में अलग रूप नहीं बनेगा, कति ही रहेगा, नवसल में भी कति ही रहेगा, कोई प्रत्यय नहीं लगेगा, समान रूप चलेंगे। युष्मद अस्मद और षट संज्ञा वालों का ये विशेषता है। आज ये षट संज्ञा कौन करेगा, डति च एक सूत्र है, वो षट संज्ञा कर देगा। अतः कति षड्भ्यो लुक, कति कति कतिभिः कतिभिः यानी कतिभ्य कतिभ्य कतीनाम कतिषु, इतना ही रूप बनेगा। और एक पक्ष में वतुप्य होगा, वह को क्या हो जाएगा, घ को ई आदेश, अभी आपने बनाया था कियंतः, ये रूप बनेगा। कियान कियंतो कियंतः, ये रूप चलेगा। संख्याया अवयवे तयाप, संख्याया अवयवे तयाप, संख्याया पंचमी एक वचन, अवयवे सप्तमी एक वचन, तयप प्रथमा का एक वचन, तदस्य का अनुवृत्ति है, तहिता ज्ञा प्रातिपदिका प्रतिपर्श का अधिकार है। अवयवे अर्थे वर्तमानात् प्रथमा समर्थात् संख्या प्रातिपदिकात् षष्ठी अर्थे तयप प्रत्यय भवति। अवयव बताना है, अवयव अर्थ रूप कथन करने के लिए संख्यावाचक शब्द जो प्रथमा समर्थ संबंध है उनसे षष्ठ्यर्थ का मान हो तो तयप प्रत्यय हो जाएगा। इतनी अवयव है, इसका अन्य वस्तु बताएंगे।
त्रयो अवयवा अस्य इति त्रयम बनेगा। तयप को आया आदेश हो गया, त्रयम बना। मुनित्रयम नमस्कृत्य, मुनित्रयम प्रयोग होता है। पहले इससे क्या हो जाएगा तयप, और आ गया है सूत्र, तयप को क्या करेगा अयच कर देगा, तो वहां रूप बनेंगे। तब किन से होगा, विशेष आ रहा है वो सूत्र आगे आएगा। पंच अवयवा अस्येति पंचतयम, पंच अवयवा अस्य, पंचन जस, अवयव अर्थ में क्या लाया आपने तय प्रत्यय, पंचन जस तय हो गया। प्राज संज्ञा करो, शुभलुक कर देंगे, पकार तेप के संगे चला गया, तय बच गया, पंचन और तय। पूर्व को क्या करेंगे, प्रतिलोप के आधार पर सुप्तिगंधम पद संज्ञा करूंगा तो न लोप प्रात नकार लोप हो गया, पंच तय मिला दो, पंचतय मैंने पांच अवय वाला यह वस्तु, पंचतयम नपुंसक द्रव्यम आदि। एवमेव दशतयम, दशतयम बना। दश अवयवा अस्य, 10 अवयव है जिसके, उसको कहेंगे दशतयम। चत्वार अवयवा अस्य, 4 अवयव है जिसका, उसको क्या कहेंगे चतुष्टयम। चत्वार चतुर्जस तयप, चतुर्जस तयप। पूर्व प्रक्रिया पकार संज्ञा चला गया, प्रासंज्ञा शुभलुक हो गया, चतुर और तय रहेगा, चतुर और तय रहेगा। उस स्थिति में क्या होगा, पूर्वगत पद संज्ञा करेंगे, पद संज्ञा करके खरावसार्जनीय से विसर्ज हो जाएगा, विसर्जनीय से स हो जाएगा। उसके बाद ह्रस्वात्तादौ तद्धिते से मूर्धन्य शकार हो गया, मूर्धन्य शकार होने से तय के तकार को ष्टुनाष्टु ष्टुत्व हो गया, जब चतुष्टय ये रूप बन जाता है। स्त्रीत्व अक्षर में क्या होगा, टिड्ढाने से गीप होगा, वह तय आया है ना, ठक टय कहीं परपा से पहले तय आया हुआ है, अतएव तय प्रत्यांत होने से गीप हो गया, तो पंचतयी दशतयी चतुष्टयी ये सब रूप बनेंगे। और एक क्या बनाया इसने, स्त्रीलिंग का दिखा दिया, चतुष्टयी दिखा दिया, मान्यों को भी समझो। एक अवयव जिसका ऐसा व्यवहार नहीं हो सकता, एक अवयव है जिसका, अवयव का होता है क्या टुकड़े अनेक, एक नहीं हो सकता, इस एक शब्द से कभी तयप नहीं आ सकता है, संख्या अवयव तयप नहीं लग सकता। द्वितीय से लग सकता है, उनका दृष्टांत नहीं दिया इन्होंने कि आगे अलग सूत्र उसके लिए अलग स्पेशल, उस सूत्र से करेंगे अलग प्रत्यय करेंगे, इसे उनको नहीं दिया, इनको ले लिया, पंचन दशन और आपका ले लिया है चतुर शब्द लिया। देखो आगे, द्वित्रिभ्याम तयस्य यज्वा, द्वित्रिभ्याम तयस्य यज्वा, द्वित्रिभ्याम पचगद्विवचन तयस्य षष्ठी एक वचन, अयच प्रथमा के वचन, वा अव्यय 4 पद है। द्वित्रिभ्याम में क्या है, इतरेतर समास, द्वौ च त्रयश्च, द्वौ च त्रयश्च विग्रह करो, द्वि औ थ्री जस लुक कर दो, द्वित्री रहेगा, द्वित्री औ से क्या पंचमी में द्विवचन, द्वित्रिभ्याम बनेगा। तदस्य का अनुवृत्ति है, तहिता ज्ञा प्रातिपदिका प्रतिवर्ष का अधिकार है। प्रथमा समर्थाभ्याम द्वित्रिभ्याम उत्तरस्य षष्ट्यर्थे विहितस्य तयप स्थाने वा अयच आदेशो भवति, विकल्प से अयच आदेश हो जाएगा। प्रथमा समर्थों से द्वित्री शब्द के पर में जो है अस्य शर्त में वितय प्रत्यय को अयच हो गया, तयप को अयच क्या है, अय बचेगा, अनेकाल्त्वात् सर्वादेश कौन करेगा, अनेकाशे सर्वस्व से सर्वादेश हो जाएगा। तो क्या बचा, इसलिए तय को अय हो गया, अय बचा, द्वि अय त्रि अय रहेगा। यह शिच से इकार को लोप कर दो, अय मिला दो, द्वय त्रय स्वायत्पत्ति द्वयम त्रयम रूप, एक पक्ष है। जब तयप होगा तो द्वितयम तृतयम भी रूप बनेगा, द्वितयप द्वितयम
तृतीयम, ये भी रूप बन जाएंगे। उभादुदात्तो नित्यम, उभादुदात्तो नित्यम, उभात पंचमी के एक वचन, उदात्त प्रथमा के एक वचन, नित्यम प्रथमा के एक वचन है। तयस्य अयज अनुवृत्ति है, तदस्य का भी अनुवृत्ति, तयिता ज्ञा प्रातिपद प्रतिपर्श का अधिकार है। प्रथमा समर्थात उभ शब्दात उत्तरस्य नित्यम तयप स्थाने अयजादेश भवति। उभय शब्द से प्रातिपदिक से, उभय शब्द क्या होता है? हमेशा नित्य द्विवचनांत होता है। उभय शब्दो नित्य द्विवचनांत, उभौ उभौ, उभाभ्यम उभाभ्यम उभाभ्याम, उभयोः उभयोः, यही रूप बनता है इसका। और उससे नित्य आपने क्या कर दिया? तयब को अयच कर दिया। उभ औ तयब, उभौ अवयवौ अस्य, दो अवयव है इसका, उभौ अवयवौ अस्य, ये विग्रह वाक्य रहेगा। उसे उभ औ अस्य अर्थ में आपने क्या लाए? यहाँ पर तयब, और तयब को नित्य सूत्र ने अयच कर दिया। अयच नित्य हो जाने से उभ अय रहेगा, अकार लोप कर दो, ऐसे से मिला दो प्रत्यय को, उभय स्वैत्पत्ति उभयम बनेगा। लेकिन यहाँ हमेशा ये उभय शब्द के बारे में वर्णन किया, ये द्विवचन में नहीं होगा। उभये मनुष्याः बहुवचन प्रयोग होगा। देखो, उभये मणि, उभये देव मनुष्याः इत्यादि, नित्य बहुवचनांत चलेगा। उभय शब्द जो है, दो अवयव किसका होगा? जो तीन वाला होगा ना, कोई तीन चार वाला अवयव वाला जो बड़ा चीज होगा, उसके दो अवयव है कहा रहे हैं आप। दो मने उभौ अवयवौ अस्य, जिसका होगा वो दो अवयव से ज्यादा वाला होगा ना वो। अतः ज्यादा वाला जो होगा उसको हम क्या लेंगे? ये इन्होंने बता दिया है। हाँ, उभये मणि ही, मणि कैसा है? दो से ज्यादा अवयव वाला है। उभये देव मनुष्याः इत्यादि प्रयोग हो गया। अयच चित्त है, और तैप क्या था? पित्त। चित्त पित्त में क्या अंतर है? अनुदातो सुपितो, पित्तो से अनुदात होता है, और चितो अंतोदात होता है। चितो अंतोदात सूत्र ही। ये स्वर भेद करने के लिए इसको क्या कर दिया इन्होंने? उदात करो बोल दिया। से अंतोदातत्व प्राप्त होता है, वही लिख रहे नीचे भी 657 से, चिता से अंतोदातत्व प्राप्त होता है, क्योंकि अयच में दो अच अ और य का आकार है। य का आकार चित्त होने से अंतोदात ही हो जाता था। फिर पुनः उदात कहने से दूसरे को, माने आदि को, आकार को भी हमने उदात करना है, माने दोनों उदात हो गया। अय जो प्रत्यय में अ है, य में अ है, दोनों उदात होंगे। एक चित्त से हुआ और आदि वाले को इस सूत्र से उदात हो जाएगा। और अनुदातम पदम एक वर्जम, इसे ऊ में वहां जो है अच्छा रहेगा, वो अनुदात हो जाएगा। तदस्मिन् अधिकम इति दशांताड्ढः, तदस्मिन् अधिकम इति दशांताड्ढः, तदस्मिन् अधिकम है ना। यहाँ पर तत् क्या है? प्रथमा के एक वचन, अस्मिन् सप्तमी के एक वचन, अधिकम प्रथमा के एक वचन, और इति अप्य दशांतात पंचमी के एक वचन, डह प्रथमा के एक वचन। दशा अंते यश स दशांत, तस्मात् दशांतात बहुव्रीहि समास हो रखा है। तहिता ज्ञा प्रातिपदिका प्रतिपर्श का अधिकार है। पूर्व सारे अनुवृत्तियां बंद हो गई। प्रथमा समर्थात् दशांतात प्रातिपदिकात् सप्तम्यर्थे डह प्रत्यभवती। दशा है अंत में जिसका, ऐसे कौन होगा? एकादश, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश, पंचदश, है कि नहीं? षोडश, सप्तदश, अष्टादश, और ये दशांत इस तरह ही होगा। इसीलिए आपको इन सभी से क्या कर रही है? ड प्रत्यय कर देता है। किस अर्थ में? तद अस्मिन् अधिकम, इस अर्थ में लेना पड़ेगा। लेकिन वह अधिक है, 11 अधिक है, जिसमें 11 अधिक किसमें? 100 में, मैंने 111,
11 बताने के लिए। अस्मिन करके तीसरे को लूंगा, 100, 1000 आदि को लिया जाएगा। उदाहरण दे, इसलिए कह रहे प्रथमा समर्थात दशांतात प्रातिपदिकात सप्तम्यर्थे डा प्रतिभवती यत् तत् प्रथमा समर्थम अधिकम चेत तद्भवती। यदि वह प्रथमा समर्थ है वह दूसरे से अधिक के कथन करने के लिए होता है। तो जैसे एकाश अधिका अस्मिन शते, 11 अधिक है जिस 100 में, उस 100 के लिए क्या संज्ञा हो जाएगा? एकादशम शतम बनेगा। एकादशन प्रातिपदिक है, एकादशन उसे क्या होगा? ड प्रत्यय। एकादशन सु ड, सु चला गया, ड है, ड के आकार बचा छुट्टू से, ड की संज्ञा हो गया। एकादशन और रहेगा, अंटिलोप हो गया, एकादश अ मिला दो, एकादश। शतम नपुंसक लेंगे, इसलिए एकादशम भी नपुंसक बन गया। एकादशम शतम माने 111, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? 111। एकादशम सहस्रम माने 1011, 1011। द्वादशम सहस्रम 1012, 12 अधिक है, नहीं 12,000 तो नहीं कर देना, 12,000 कहें फिर समास करना पड़ेगा। द्वादश सहस्रम कहेंगे तो 12,000 हो जाएगा। द्वादशम सहस्रम कहेंगे 12 अधिक है जिस 1000 में, माने 1012, यह अर्थ हो जाएगा। यहाँ पर दशांतात क्यों कहा? ये न विधि तदंत विधि क्यों नहीं हुआ? तो यहाँ पर आगे एक सूत्र आ रहा है आपको, जो है वो सूत्र है असंख्यादि बोलेगा वो। असंख्या संख्या आदि में हो तो नमना कर देगा। नान्ताज असंख्यादेर मठ, आगे पन्ने में है, नान्ताज असंख्यादेर मठ सूत्र है। वो कहते हैं नान्तों से मठ का डटमट आदि कब होता है? या संख्या आदि में ना हो। और एकादश में क्या हो रहा है? संख्या आदि में है, इसलिए प्राप्त हो जाएगा। और उससे ज्ञापन हुआ है परिभाषा, ग्रहणवता प्रातिपदिकेन तदंत विधिर नास्ति। जब प्रातिपदिक ग्रहण करके सूत्रकार कोई चीज़ विधान करते हैं, अब प्रातिपदिक का तदंत विधि नहीं लागू होता है जब तक विशेषण नहीं कहेंगे। इसे विशेष कर दिया दशांतात का, दश है अंत में जिसका, ताकि उस परिभाषा को निषेध कर दिया। शदंत विंशतेश्च, शदंत विंशतेश्च, शदंत विंशते है पंचमी एक वचन, चब्बे 2 पद है। शदंत विंशते है पंचमी के 1 वचन, चब्बे। शत शब्दों अंते यस्य, शत शब्द है अंत में जिसका, किसके अंत में? 63, 44, 50, बस इतना ही। उससे पहले क्या? दश विंशति, वो तो है नहीं, शतंत नहीं है। और षष्ठी, सप्तति, अशीति, 90, शतम, वहाँ भी नहीं है कहीं भी। 30, 40, 50 तीन ही जगह है, 63, 44, 50 3 है। और इनमें जब एक आदि जोड़ेंगे तो 31, 32, 33, वही सभी क्या हो जाएंगे? शदंत हो जाएंगे। 30 से 39 तक, और एवं 40 से 49 तक, एवं 50 से 59 तक, ये सब क्या हो जाएंगे? शदंत कहे जाएंगे। उन शदंतों से और विंशति इस प्रातिपदिक से समास है यहाँ पर, इसलिए सत शब्द अंत्य यस्य स शदंत बहुरी समास बना लो। शदंतश्च विंशतिश्च इति शदंत विंशति तस्माद् शदंत विंशतेः बना, पंचमी एक वचन। समार्थ समास करेंगे। अनुवृत्ति तदस्मिन अधिकम पुरुषसूत्र से, और ढ को भी पुरुषसूत्र से लाया जाएगा। तैता ज्ञा प्रातिपदिक प्रतिप्रशक अधिकार है। अधिक समानाधिकरणाभ्याम शदंत विंशति प्रातिपदिकाभ्याम अस्मिन् सप्तम्यर्थे ढ प्रत्यभवति। अधिकम यह शब्द 7 प्रयोग हो, समानाधिकरण प्रयोग हो, ऐसा जो शदंत संख्यावाचक है, विंशति 20 संख्यावाचक है, इन दोनों प्रातिपदिकों से अस्मिन् अर्थ में ड प्रत्यय हो जाता है। देखो 63 अधिका अस्मिन्, 30 अधिक है जिसमें, ऐसा जो 100, तो क्या हो जाएगा? वो
130, 130 हो जाएगा। त्रिंशम शतम लिखा क्या जाएगा? त्रिंशत और सु ड प्रत्यय, त्रिंशत सु ड रहेगा, ड का बचा, सुलोप होगा, त्रिंशत और अ, त्रिंशत और अ टिलोप करेगा कौन? टे, टे बसटेर लोपा, बसंज्ञा क्या था? बसटेर लोपा, लोप कर दिया। वैसे डित्य, डित्य सामर्थ्यात भसंज्ञा ना हो तो भी टिलोप हो जाएगा। डित्य सामर्थ्यात अवश्या भी टेर लोप, टिलोप हो गया। त्रिंशत का अच चला गया, ड गया मिला दो, त्रिंश स्वायुत्पत्ति, त्रिंशम शतम माने 130। विंशतिरधिका अस्मिन् शते इति विंशम शतम 120, विंशम शतम माने 120 हो गया। यहाँ क्या हुआ? विंशति शब्द से ड प्रत्यय, विंशति ड ड कहा है, टीलोप होगा तो केवल लीलोप हो जाता, इसलिए अलग सूत्र बना दिया, नीचे दिया है कि विंशतेर डिति, पहले भी कई बार लगा चुके हैं, ती विंशतेर डिति, पूरा ती का लोप कर दिया, विंश बचा वहाँ, विंश अ, अब आकार लोप कर दिया, सिच से प्रत्येक आकार मिला दो, विंश स्वायुत्पत्ति विंशम शतम माने 120 अर्थ हो गया। संख्या या गुणस्य निमाने मयट, संख्या या गुणस्य निमाने मयट, संख्या या पंचमी के एक वचन, गुणस्य षष्ठी के एक वचन, निमाने सप्तमी के एक वचन, मयट प्रथमा के एक वचन। संख्यावाचक शब्दों से भाग का गुण कहते हैं, भाग हिस्सा, एक भाग, दो भाग, तीन भाग, ऐसे व्यवहार होता है। भाग को या गुण शब्द से कहते। निमानम कहते मूल्य को, मूल्य अर्थ बता रहे, इसके दो भाग, उसका एक भाग का मूल्य बराबर। जैसे कोई बेच रहा है तक्र, उदश्वित दृष्टांत देंगे, उदश्वित का मतलब होता है तक्रम, छाछ, गर्मी का दिन है और बढ़िया छाछ कहाँ मिलेगा? आदमी ढूंढता है, पता लगाता है, खट्टा ना हो, दुर्गंध ना हो, कुछ ना हो, बढ़िया हो, ताज़ा दही से बनाया हो, और वो बेचेगा तो क्या कर, पहले जमा रुपया तो था नहीं। यहाँ कहेंगे देखो, यवानाम दो भागो निमानम मूल्यम अस्य, दो भाग जौ, दो भाग जौ, एक प्रस्थ उदश्वित कम मूल्य है, दो शेर वो दे देगा जौ और एक प्रस्थ उदश्वित लेगा उसके बदले। देखिए वृत्ति तहिता ज्ञा प्रति प्रतिपर्श का अधिकार है, तदस्यत्यन वर्तते, और तदस्यत्यन वर्तते, तदस्य संजातमितः, वहाँ से मंडूक प्लुत से एकदम बीच में छलांग मार के आगे दोबारा 5 2 36 है, वो ला गया 5 2 47 में, बीच दूर तक आया भी था, तदस्य अप्लाए थे, फिर बीच छोड़ दिया, अब फिर दोबारा आया। तदिति प्रथमा समर्थात् संख्यावाचिनः प्रातिपदिकात् अस्य गुणस्य माने भागस्य निमानम ने मूल्यम इत्येतस्मिन् अर्थे मयट प्रत्यय भवति, मयट प्रत्यय होता है, मयट प्रत्यय होता है, ड नहीं। प्रथमा समर्पण संख्यावाचक शब्दों से इस भाग का यह मूल्य है, इस अर्थ में मैट प्रत्यय हो जाएगा। जैसे यवानाम दो भागो, दो भाग जो लिया और वह मूल्य है, दो भाग जो मूल्य है किसका? अस्य उदश्वित भागस्य, तक्र के एक भाग का दो भाग जो मूल्य है ये कह दिया। इसलिए में रूप क्या हो गया? द्विमयम बना, द्वि औ मयट, और लुक हो गया द्विमयर हो गया, द्विमयम उदश्वित यवानाम इति, त्रिमयम उदश्वित यवानाम, चतुर्मयम उदश्वित यवानाम इति। विग्रह को उसी हिसाब से करेंगे। दो भाग होता, त्रि के लिए क्या होगा? त्रयः भागाः, त्रयः भागाः मूल्यम अस्य, चत्वारः भागाः
मूल्यम अस्य, ये विग्रह वाक्य करके रूप बनाएंगे। और मयट होने से कोई काम है नहीं, हलादि प्रत्यय है, कोई कार्य नहीं होगा। त्रिमयम चतुर्मयम सीधा रख देंगे। अब अर्थ बदल रहे हैं। तस्य पूर्णे डट, तस्य पूर्णे डट, तस्य षष्ठी के एक वचन, पूर्णे सप्तमी के एक वचन, डट प्रतिभा का एक वचन। अनुवृत्ति आ रही है संज्ञा यहाँ का पूर्व सूत्र से, तहिता ज्ञा प्रातिपदिक प्रतिवर्ष का अधिकार है। षष्ठी समर्थ्या संज्ञा वाचन प्रातिपदिकात पूर्ण सनर्थे डट प्रत्यय भवति। पूर्यत्य अनेन्यति पूर्णम, जिससे पूरा होता है वह संज्ञा, जिससे पूरा हो उसे कहते पूर्ण। इसे संज्ञा वाचक से होगा। जैसे हम मान लो यहाँ से 10वां बोलना है, 11वां, माने 11 संख्या पूर्ति होती है जिस व्यक्ति से, जिस वस्तु से, उसको क्या कहा जाता है? 11वां, 10वां हिंदी में। अंग्रेजी में क्या कहेंगे? 10th, 11th। 10 शब्द से क्या करते हो? टीएच प्रत्यय लगा दिया उन्हें, उनकी प्रत्यय विशेष है, 10th बोल देते। 11वां है ना, हिंदी में क्या बोलेंगे? वहाँ बोलते 11वां, 13वां, 12वां। हिंदी छठे के लिए छठा, वहाँ नहीं बोलेंगे, वहाँ चौथा, 5वां, 7वां, 8वां, ये कहा जाता है। उस अर्थ को कहते पूर्ण, जिस व्यक्तिगत संख्या से वह संख्या की आपूर्ति होवे, उस अर्थ में डट प्रत्यय हो जाएगा। उदाहरण देखिए, एकादशानाम पूर्ण इति एकादश, एवमेव त्रयोदशानाम पूर्ण इति त्रयोदश बनेगा। एकादशन रखेंगे आप प्रातिपदिक, जस पूर्ण अर्थ में डट हो गया, डट का अवचा। अस्तित्व कक्षा में तिथि आदि बोलना हो तो एकादशी क्या हो जाएगा? टित्वात नीप, टिड्ढाण से नीप हो गया। त्रयोदशी तिथियों में सब प्रयोग हो जाएगा डट प्रत्यांत। नान्ताद संज्ञादेर मठ, नान्ताद संज्ञादेर मठ, नान्ताद पंचम के वचन, असंख्यादे पंचम के वचन, मठ प्रथमा के वचन, 3 पद है। नकारो अन्ते यशस नकारांतः तस्मात् नान्तात् बहुरी समास। संज्ञा आदिर यशस संज्ञादि ही तस्मात् संज्ञादे है। न संज्ञादि, पहले न संज्ञादि असंख्यादि बना लो, तस्मात् इति असंख्यादे है। पहले कर दे बहुरी समास, बहुरी गर्भित नए तत्व समास, फिर विभक्ति लाया। अनुवृत्ति तस्य पूर्ण डट संज्ञाया की अनुवृत्ति तहिता ज्ञा प्रातिपदिका प्रतिवर्ष का अधिकार है। मडागम विधानात् डट षष्ट्यंति परिणमति। मठ या आगम है, अतएव जिसको मठ हो रहा है उसको षष्ठी बनाना पड़ेगा ना। अब जो डट अर्थ प्रथमांत था सूत्र में, अनुवृत्ति को क्या करेंगे? षष्ठी बनाना पड़ेगा। डटः मठ स्यात्, डट के स्थान में मठ आगम हो, ये कहना पड़ेगा। इस षष्ठी में परिणाम कर लिया जाए, इन्होंने कहा। असंख्यादे संख्यावाचिन, संख्या आदि में ना हो। इसे पहले दृष्टांत क्या दिया था? एकादश संख्या आदि वाला, एक का संख्या है ना, दश के आदि में बैठा है। वो ये इस सूत्र का दृष्टांत नहीं बनी, इसे पूर्व सूत्र का दृष्टांत बना दिया। इस सूत्र में जिसके आदि में कोई और संख्या नहीं है, ऐसे जो, और उसमें भी क्या है? नांतों को लिया, नांतात, नकारांत, ऐसे कितने हैं आपके पास? पंचन, सप्तन, अष्टन, नवन, दशन, बस 5 ही है। एक का नकारांत नहीं है, द्वि नकारांत नहीं है, त्रि नकारांत नहीं है, चतुर नकारांत नहीं है, शश नकारांत नहीं है। 1, 2, 3, 4 और 6 ये जो संख्या कैसे हैं? नकारांत नहीं है। 5 संख्या नकारांत, पंचन, 7, 8, 9, 10 ये सब नकारांत है। सप्तन, अष्टन, नवन, दशन, उन नांतों को लेना है और उनके आदि में दूसरे संख्यावाचक शब्द नहीं हो, केवल विशुद्ध अकेले अकेले ही हो। तब क्या होगा? डट जो प्रत्यय आएगा पूर्ण अर्थ में, उसको मट आगम कर देंगे। पंचानाम पूर्ण इति रूप क्या बनेगा? पंचमः। पंचन
आम, पंचानाम है ना, पंचन आम, डट, डट कौन किया? तस्य पूर्ण डट ने डट किया, तस्य पूर्ण डट ने डट किया। उसको ये सूत्र क्या किया? नान्ता जसंख्या मठ, मठ आगम कर दिया। तो पंचन जस डट, डट का अ था, प्रासंज्ञा शुभलुक हो गया, पंचन अ है, अ को क्या हो गया? मठ, हलादी, पंचन म हो गया। हलादी मिलने से पूर्व को पद संज्ञा हो जाएगा, स्वादिशो असरनामस्थान, अवनकार का लोप हो जाएगा, लोप प्रातिपदिकांश, पंचम फिर बन जाएगा। स्वायत्त पे दे रहे हैं पंचम, स्त्रीत्व कक्षा में डटमट टित होने से नी पंचमी बोलते ना, पंचमी तिथि है। आगम हमेशा क्या होता है? मित्रवत, बगल में बैठता है, उठा के नहीं बैठा देता। शत्रु होता है, ए उठ हम आ गए चल। आदेश जो है शत्रुवत होता है, आगम मित्रवत होता है, ये सिद्धांत है। इसलिए डट का मित्रवत होने से बगल में बैठेगा, उसके स्थान में नहीं बैठेगा, इसलिए इसको आगम कहेंगे। स्थान में बैठेगा तो क्या कहते हैं? आदेश कहा जाता है। आदेश ठीक है, वो जो लिखा है पंचमहार बन गया। थट च छंदसी, थट च छंदसी, थट प्रतिमा के एक वचन, चव्य छंदसी सप्तमी का एक वचन, दो पद है। नान्ता संख्या मठ पूरे का अनुवृत्ति करो, तस्य पूर्णे डट, इसकी भी अनुवृत्ति, संख्या या का भी अनुवृत्ति है। तहिता ज्ञा प्रत्यय प्रतिवर्ष का अधिकार है। असंख्यादेश षष्ठी समर्था संख्यावाचन नान्तात प्रातिपदिकात परस्य पूर्णे विहितस्य डटा छंदसी विषय क्या हो जाएगा? थट आगम हो जाएगा। थट आगम भवति मठ च, और एक पक्ष मठ भी हो जाएगा। इसे मठ, मठ आगम वाले भी रहेगा और थट आगम वाले भी रहेगा, दोनों रूप रहेंगे। पंचन डट, डट को आगम हो गया थट, थ ड रहेगा, ड को रहेगा, थ अ रहेगा। थ में का उच्चारण अर्थ हल है, डट क्या कार्य थ में मिल जाएगा, थ पूरा हो जाएगा। पंच, पंचन थ रहेगा, तो रूप क्या बनेगा तब? पंचमम इंद्रियम अस्य इति। वैदिक प्रयोग दिखा रहे, पर्णमयानी पंचथानी, पंचथा बना, नपुंसक में प्रयोग कर दिया पंचथानी, थुक आगम पक्ष रूप बनेगा पंचथानी, और नहीं तो पंचमानी मट्टागम पक्ष है। पंचतः सप्ततः इत्यादि वेद में प्रयोग हुआ है। पंचमम इंद्रियम, देखो पंचमम मुट्टागम का पक्ष दिखा दिया। अस्य अपाक्रामन इत्यादि को वैदिक मंत्र का प्रयोग है, वेद में ही होता है। थट्टागम लोक में नहीं प्रयोग होगा, थट्टागम वाला। षट कति कतिपय चतुराम थुक, षट कति कतिपय चतुराम थुक, चतुराम तक षष्ठी के बहुवचन, थुक प्रथमा का एक वचन। षट इत्यादि सूत्र में जो है इतरेतर द्वंद्व समास हुआ है, या षट च कति च कतिपयश्च चत्वारश्च इति। षट कति कतिपय चत्वारः तेषां चतुराम बन जाएगा। अनुवृत्ति तसे पूर्ण डट संख्या यह इन दोनों का तहिता ज्ञा प्रातिपदिक प्रतिवर्ष का अधिकार है। अर्थवशात डट को यहाँ पर क्या करेंगे? सप्तमी कर दूंगा। मट जो है आपका थुक आगम हो रहा है, इन प्रतिपदिकों को प्रातिपदिक को आगम करना है। इसे डट के परे रहते हुए, ये डट पहले षष्ठी किए थे, डट को आगम कर रहे थे, षष्ठी हुआ। अब डट के परते हुए प्रातिपदिक को आपने आगम करना है। कित है वो? कित तदंत विधि वहाँ करनी है, इसे डट को सप्तमी बनाओ। डटी परे पूर्व को थुक आगम हो जाएगा। षण्णाम पूर्णः, षण्णाम पूर्णः इति षष्ठः बनेगा। डट का बचा पर में शश और आम डट, शश आम डट, डट गाय शश आम अ, प्रासंज्ञा शुभलुक शश अ। अब डट के पढ़ते हुए शश प्रातिपदिक को थुक आगम कर दिया। आद्यंतो टकितो, शश के अंत बैठ गया, थ हो गया वहाँ पर, श थ है, सुना स्टो ठ हो जाएगा, अकार मिला दो, षष्ठ बन गया। एवमेव कथितः कतिपयतः और
चतुर्थ वहां भी थुक या थुट आगम क्यों नहीं किया? थुक आगम क्यों किया? ये थुक आगम से डट में चला जाता है ना, वहां थादि हो जाता, हलादि हो जाता, या शश और वह हलादि थ रह जाता, पसंज्ञा होकर के शश को श को ड हो जाता, सारा रूप ही बिगड़ जाएगा। इसीलिए थुक आगम करना पड़ा। थुक आगम करने से समस्या नहीं रहेगी। ये विधान पाणिनि सोच समझ के किए हैं। आप देखिए, बहुपुग गण संघस्य तिथुक, अरे नहीं नहीं हो, समय हो गया।